राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार बनी। मैं बीजेपी का हूँ वोटर, बहुत फायदे हैं इनके। हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। सचिन पायलट ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट हो रही है। बीजेपी की लहर से ज़्यादा उम्मीद है अपने को। गहलोत साहब ने अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया काम करे। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की पॉलिसीज का जबरदस्त असर है। कोई काम नहीं किया गहलोत सरकार, बस हिंदुओं पे रोक लगा रही है। अशोक गहलोत ने वैसे काम तो बहुत सही करे हैं, अच्छे काम करे हैं उन्होंने। अशोक गहलोत जी सीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। मोदी जी की अलग जगह है। मोदी जी का मुकाबला तो इंडिया में कोई कर नहीं सकता। माइकल कांग्रेस की हवा है, अब कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे राजस्थान में। गहलोत साहब ने अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छे काम करे। एक तो योजनाएं जो चलाई हैं उन्होंने, और अभी 7 गारंटियाँ दी हैं। ये चिरंजीवी योजना है तो जो 25 लाख में इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा। इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे चिरंजीवी योजना का बहुत बड़ा योगदान है। चिरंजीवी योजना में गरीब से गरीब आदमी को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो हर कोई, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि राजस्थान में अशोक गहलोत और केंद्र में मोदी का जो बिल्कुल ठीक है बात, और चांस भी यही है कि वापस से रिपीट होगी सरकार। और हम चाहते ही है कि कांग्रेस ही आए और अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम करे। अशोक गहलोत जी सीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार बनी। मैं बीजेपी का हूँ वोटर, बहुत फायदे हैं इनके। ये बीजेपी आज तक 4 पैसा किसी को न्याल नहीं किया, किसी को 4 पैसे नहीं दिए कोरोना काल में। हाँ, और अब ये बहुत फायदा कर रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 25 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। अब देखो, 2 आदमी लड़ते तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। अब ये बता दे कौन जीतेगी, तो मालिक को पता। हम तो कह सकते हैं कांग्रेस ही जीतेगी। गवर्नमेंट ये बढ़िया, चारों तरफ रोड बना दिया, पानी का हिसाब किताब बना दिया। बीजलपुर का पानी, सारी कॉलोनियों में बीजलपुर का पानी, हर जगह रोड, सीसी रोड। अभी आज तक कभी किया बीजेपी ने? अच्छे मुद्दे नहीं है, जनता विकास चाहती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, सर्विस लाइन होनी चाहिए, लाइटें होनी चाहिए, रोड सही होने चाहिए। ये चाहती है, पानी पीने का पानी चाहिए, ये चाहती है पब्लिक। राजस्थान में भी तो बीजेपी का ही चल रहा है, कांग्रेस तो आस पास में है नहीं इसके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल क्या बदलेगा? जो होगा जो पब्लिक को फायदा, गरीबों को जो फायदा पहुँचाएगा वो आएगा सरकार में। वो उधर केंद्र में तो यही रहना चाहिए, बीजेपी रहना। देख लो कितना बढ़िया कर रहे हैं। बाहर 180 देशों का प्रतिनिधित्व किया है, भारत का नाम रोशन किया है। हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, आनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी भावी प्रधानमंत्री फिर बने। हमारी ये शुभकामनाएं उनको, और हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। उन्होंने इतने सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना पूरे भारत का नाम रोशन नहीं किया। भले इंदिरा गांधी थी अपने समय की, मगर उनसे भी बेटर, सबसे बेटर इस समय देश का प्रधानमंत्री है। तो यहाँ सरकार राजस्थान में कांग्रेस की होनी चाहिए। यहाँ हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है, राजस्थान में कांग्रेस अच्छी है। मोदी जी की अलग जगह है। मोदी जी का मुकाबला तो इंडिया में कोई कर नहीं सकता। माइकल विकास होना चाहिए। गहलोत के राज्य में विकास हुआ नहीं इतना। बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी राजस्थान के अंदर। तो अब सीएम तो दो, किसको घोषित करते हैं? मोदी जी। जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत ने क्या काम किए हैं? गुंडागर्दी की है। मुद्दे तो बहुत है, मुद्दों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मुद्दे इतने हैं कि शायद गवर्नमेंट भी पूरे नहीं कर सकती है। अशोक गहलोत ने वैसे काम तो बहुत सही करे हैं, अच्छे काम करे उनने। क्योंकि ये है कि यहाँ गरीबों के लिए बहुत कमाने के लायक अच्छी सुविधा कर रखी है। गरीब आदमी भूखा नहीं मर सकता। कांग्रेस की बननी चाहिए सरकार। राजस्थान में महंगाई का मुद्दा है, कांग्रेस रिपीट हो रही है। 100% रिपीट होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। 50-50 बीजेपी की लहर से ज़्यादा उम्मीद है अपने को। इस बार बीजेपी की लहर से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में कानून बना, हर 5 साल में चुनाव चेंज होता रहता है, हमेशा सरकार चेंज होती है। और हमारी भी धारणा है और पब्लिक की धारणा कि अब के बीजेपी को ही आना चाहिए। कोई काम नहीं किया गहलोत सरकार, बस हिंदुओं पे रोक लगा रही है। देखो कावड़ निकल रही है सावन में, स्पीकर बंद करवा दिए। हर कोई नारे लगाता है, उसके ऊपर मुकदमे लगा के बंद कर रहे हैं उनको। काम क्या किया उन्होंने? सचिन पायलट अच्छे आदमी हैं, दिग्गज नेता हैं, और वो काबिल आदमी है। हमारे टॉप से उनको ही वोट मिलेंगे ज़्यादातर। हमारी दुआ है कि सचिन पायलट ही जीते यहाँ से, और वही जीतेंगे। सचिन पायलट साहब ने कभी भी उन्होंने
टोंक शहर में हिंदू मुस्लिम बात नहीं फैलाया, जो गंगा जमुना तहसील सबसे बड़ा काम वो है। अशोक गहलोत का देखिए, वो तो खुद प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर चुके हैं बाड़मेर में, इससे ज़्यादा क्या होगा। जिस आदमी की खुद प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हो तो वाई नॉट, क्यों नहीं। अशोक गहलोत ही सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में। गहलोत बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी, नेता भी अच्छा लगता है। सचिन पायलट ठीक है आदमी, उसको घोषित करें, फिर गवर्नमेंट कांग्रेस के चांस हो जाएंगे पूरे। युवा पीढ़ी है, नई सोच है उसकी। गहलोत जी की कोई सोच नहीं है ऐसी, कहने की बात है। इनका मंत्रिमंडल टोटल भ्रष्टाचार में था। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, भारत में रहने वाला सब भारत के हकदार है। ये थोड़ी अमन चैन रखे वही नेता बढ़िया, पर तो जानते हैं। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जो विकास की बात करती है और विकास करती भी है। माहौल भी अच्छा रहता है इसके टाइम में, लड़ाई झगड़े का कोई माहौल रहता नहीं है, सुकून शांति से वक्त निकलता है। और बीजेपी के टाइम में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और दिलों में तोड़ पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम करके एकदम ऐसा करते हैं माहौल के एकदम ख़राब। पहले इनके जब चुनाव में जीते, किसके बलबूते पे जीते ये? सचिन पायलट के बलबूते इतनी सीटें ली इन्होंने, उसको आज तक आने नहीं दिया। और दोनों में हमेशा झगड़ा रहा 5 साल तक, जनता का नुकसान हुआ उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही आनी चाहिए और इसके ही आने में भलाई है लोगों की, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी, और जो भी रह रहा है यहाँ पे सबकी भलाई है इसी में। बीजेपी ने भी कोई चेहरा दिखाया नहीं है, तो थोड़ा जनता भी मुश्किल में ही है। बाकी हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला है, लग भी सकता है सरकार रिपीट हो जाए। आपका एक नैरेटिव एक मरतबा सेट हो गया, आपने उसमें वोट ले लिए, तो हर मरतबा हर नैरेटिव उसी नैरेटिव में वोट नहीं मिलेगा। अब उस बात को जब आप कम्युनल बात करते हैं उसमें लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आजकल लोगों के पास महंगाई है, रोज़गार है, उस पर डेवलप बात कर रहा हूँ। अरे मैंने ये कहा कि जो आपने एक मरतबा मुद्दा उठा लिया और आप जीत गए, उस पर आप नहीं जीत सकते। आपने कर्नाटक में भी उठाया था बहुत तेज़ी से, क्या हुआ? आपने हिमाचल में भी उठाया था, आप नहीं जीत पाए। तो यानी कि पब्लिक ये सुनना पसंद नहीं कर रही है। आप बोलते रहो आपके पास, क्योंकि बताने को कुछ नहीं है, सामने वालों के पास बताने को कुछ नहीं है। तुमने कहा कि एक चीज़ है बता दो, इसे लोग बड़े शौक से सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जो मोदी ने काम किया वो आज तक कोई किसी प्रधानमंत्री ने किया हो तो बता दो आप। चाइना, चीन हमेशा आपका दुश्मन रहा है। आज मोदी ने उनको आंख दिखा रखी है कि मेरे 1 इंच ज़मीन पे आगे दिखा दो आप मेरे आगे। कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ था कभी? मोदी जी जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे एक 3 सीट के लिए सर्वे कर रहे हो। अब वो तीनों सीट है हवा महल, आदर्श नगर, किशनपुर। इस सर्वे से तीनों सीटें मिलने वाली है नहीं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो सचिन पायलट को वोट दिया था तो ये सोच के दिया था कि टोंक की तरक्की होगी। इनके आने से ये उम्मीद बंधी थी कि नौजवान हैं, कुछ करेंगे, लेकिन ये अपने पार्टी पॉलिटिक्स में ही उलझ के रह गए या उलझा दिया गया। अभी एक्सपीरियंस के मामले में एज़ कम्पेयर टू अशोक गहलोत अभी ये इतने मैच्योर नहीं है। जो गंदगी रमेश विदुड़ी ने लोकसभा में की, वही गंदगी रमेश विदुड़ी ने टोंक में आके शुरू कर दी थी। हम वो नहीं चाहते थे। लगता है सब वोट कांग्रेस को देगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर वो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो कम से कम जहां मुस्लिम लीडरशिप खड़ी है उसे तो ख़त्म नहीं करना चाहिए था। तेलंगाना में वो 7 या 8 या 9 चुनाव लड़ा रहे हैं और राजस्थान में और यूपी में जाके वो 40-40 चुनाव लड़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का फ़ायदा कर रहे हैं। बीजेपी ने सीएम पद भी जल्दी घोषित कर देंगे। ये अभी ब्लाइंड खेला जा रहा है, जो भी मोदी के चेहरे पे खेला जा रहा है। अभी वसुंधरा राजे को बिठाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसको सेंट्रल में बुला लिया जाएगा, ऐसा लगता है। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की पॉलिसीज़ का ज़बरदस्त असर है। हर खानदान में आपको एक आदमी चिरंजीवी में फ्री में इलाज कराया हुआ मिल जाएगा। अशोक गहलोत की पॉलिसीज़ की जहाँ पर आप बात करेंगे, पॉलिसीज़ पे सरकार नहीं जा रही, सरकार रिपीट हो रही है।